नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मेगावाट के सोलर ट्रैकर सिस्टम के बारे में कि यदि हम 1 मेगावाट का सोलर ट्रैकर सिस्टम लगाते हैं तो उससे लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना करंट का जनरेशन होगा, बैंक से हमें कितना % का लोन मिलेगा और इससे जो है हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए इस सोलर ट्रैकर सिस्टम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये दो एक्सिस पे काम करता है। एक होता है सिंगल एक्सिस और एक होता है डबल एक्सिस। एक टेक्नोलॉजी है ओके, जो सोलर पावर प्लांट में लगा करके उसको जो है करंट का जनरेशन जो है ज्यादा किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल तौर बताता हूं, जैसा कि मान लीजिए कि हमें सूर्य की किरणें जो इधर से आ रही है और सोलर ट्रैकर हमारा इधर लगा हुआ है, तो जिधर से धूप की किरणें आएगी, सूर्य की किरणें आएगी, इधर ये रोटेशन करेगा इस तरह से ओके। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से करंट का जनरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है ओके। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर हमारा हेडिंग है 1 मेगावाट ट्रैकर सोलर पावर प्लांट सिंगल एक्सिस और डबल एक्सिस इन इंडिया ओके। इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि इसे इंस्टॉल करने में कितना खर्च आएगा, इससे कितना करंट का जनरेशन होगा, बैंक से हमें कितना लोन मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है और इससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है ओके। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे इससे इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में कि हमें 1 मेगावाट का सोलर ट्रैकर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा 2025 के समय में। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कंपोनेंट दिया गया है और यहां पर जो है सिंगल एक्सिस ट्रैकर है और यहां पर डबल एक्सिस ट्रैकर है। अगर आप यहां पर देखेंगे इस पूरे प्लांट के लिए तो लगभग जो है आपको कंपोनेंट्स में देखेंगे तो सोलर मॉड्यूल जो है टायर 1 बाइफेशियल अगर आप परचेस करते हैं तो आपको जो है 2.5 करोड़ से लेकर के 2.75 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है बाइफेशियल सोलर पैनल के लिए ओके। अगर हम देखेंगे डबल एक्सिस के लिए तो इसका कॉस्ट होने वाला है 2.5 करोड़ से लेकर के 2.75 करोड़, यानी दोनों का कॉस्ट हमें सेम रहेगा, क्योंकि आप सिंगल एक्सिस लगाइए या फिर डबल एक्सिस लगाइए सोलर पैनल तो वही लगने वाला है, इसीलिए इसका प्राइस जो है सेम होने वाला है। अगर हम लोग यहां पर माउंटिंग स्ट्रक्चर प्लस सोलर ट्रैकर सिस्टम लगाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है सिंगल एक्सिस के लिए वो हो जाएगा 0.9 करोड़ से लेकर के 1.2 करोड़ रुपीज। अगर उसी पर डबल एक्सिस का देखिएगा तो उसका कॉस्ट होने वाला है 1.2 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ रुपीज ओके। उसके बाद अगर देखेंगे इन्वर्टर एंड बीओएस का तो सिंगल एक्सिस के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.6 करोड़ से लेकर के 0.8 करोड़ रुपीज। तो यहां पर देखिएगा डबल एक्सिस के लिए, क्योंकि इन्वर्टर भी सेम रहेगा तो इन्वर्टर का प्राइस भी दोनों में सेम होने वाला है ओके, 0.6 से लेकर के 0.8 करोड़ रुपीज। अगर हम लोग बात करेंगे इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के बारे में तो इसका दोनों चीज के लिए सेम होगा। जैसा कि सिंगल एक्सिस लगाने में उतना खर्च आएगा, डबल एक्सिस लगाने में भी खर्च आएगा, लेकिन ये कॉस्ट सिर्फ बढ़ेगा आपको किसके लिए, ये ट्रैकर सिस्टम में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक मोटर लगाया जाता है और एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो धूप की किरणें को सेंस करता है कि किधर से ज्यादा धूप आ रही है उधर वो रोटेट करता है ओके। इसलिए इसका कॉस्ट यहां पर बढ़ जाता है, लेकिन बाकी का देखेंगे तो वो सब सिमिलर होने वाला है ओके। तो कितना होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेबर कॉस्ट, तो 0.3 करोड़ से लेकर के 0.4 करोड़ रुपीज होगा सिंगल एक्सिस के लिए, और डबल एक्सिस के लिए भी सेम होने वाला है 0.3 करोड़ से लेकर के 0.4 करोड़ रुपीज। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे एक्सवेशन, एस्काडा और मिसलेनियस के लिए तो इसका कॉस्ट जो है सिंगल एक्सिस ट्रैकर के लिए लगभग जो है 0.3 करोड़ होने वाला है। डबल एक्सिस के लिए देखिएगा तो उसका भी सेम हो जाएगा 0.3 करोड़ रुपीज ओके। अब यहां पर लोग बात कर लेते हैं टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में कि हमें सिंगल एक्सिस के लिए कितना खर्च आएगा और डबल एक्सिस के लिए कितना खर्च आएगा। अगर आप सारे अमाउंट को ऐड कीजिएगा तो वो अमाउंट होगा 4.85 करोड़ रुपीज ओके सिंगल एक्सिस के लिए। अगर इसका हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कितना होगा तो ये सारे अमाउंट को ऐड कीजिएगा और यहां पर जो है 0.3 भी आप इसमें ऐड कीजिएगा तो वो निकल करके आएगा 5.45 करोड़ रुपीज ओके पर मेगावाट। तो यहां पर देख सकते हैं सिंगल एक्सिस का के लिए जो है 4.85 करोड़ से लेकर के 5.45 करोड़ रुपीज होने वाला है। उसी प्रकार
अगर आप डबल एक्सिस के लिए देखिएगा तो ये जब सारे अमाउंट को ऐड कीजिएगा तो सारे अमाउंट को ऐड करने के बाद 5.2 करोड़ से लेकर के 5.75 करोड़ रुपीज होने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये 0.3 करोड़ से, ये तो सब मैं इसको ऐड किया हूं तो इतना आया है, लेकिन अगर आप ये सारे ऐड कीजिएगा उसमें भी अभी आपको जो है 0.3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सिमिलर था, इसीलिए मैं 2 बार नहीं लिखा हूं। ओके, उसी प्रकार आपको इसमें भी ऐड करना है। तो लगभग जो आपको सिंगल एक्सिस के लिए 4.85 करोड़ से लेकर के 5.45 करोड़ रुपीज होने वाला है, और डबल एक्सिस के लिए जो है 5.2 करोड़ से लेकर के 5.75 करोड़ रुपीज पर मेगावाट का कॉस्ट होने वाला है। अब यहां पर समझ लेते हैं कि हम ये सारा खेल इतना कर क्यों रहे हैं। अगर देखिए, ये जानने से पहले, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, किसके साथ, ट्रैकर सिस्टम के साथ, इसीलिए इसका कॉस्ट जो है थोड़ा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है और हम लोग क्यों लगा रहे, इस चीज को समझिए। यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया है पावर जनरेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर आउटपुट। ओके, तो यहां पर सारा खेल जो है इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने का है। हम यह तामझाम क्यों कर रहे हैं, तामझाम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन जो है ज्यादा हो। तो यहां पर देखेंगे ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो सिंगल एक्सिस के लिए इसका परसेंटेज जो है, एफिशिएंसी परसेंटेज, वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 21% से लेकर के 23% तक जा सकता है। अगर इसके आधार पर देखेंगे कितना इससे करंट का जनरेशन होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं 18 लाख से लेकर के 20 लाख यूनिट पर ईयर होने वाला है 1 मेगावाट के सिंगल एक्सिस ट्रैकर, सोलर ट्रैकर सिस्टम के साथ। ओके, अगर उसी प्रकार डबल एक्सिस के देखिएगा तो डबल एक्सिस का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ के हो जाएगा 23% से लेकर के 25%। अगर इसके आधार पर अगर निकालिएगा जनरेशन तो वो निकल करके आएगा 20 लाख से लेकर के 21 लाख यूनिट पर ईयर। ओके, यानी आप यहां पर समझ गए होंगे कि सिंगल एक्सिस पे इतना जनरेशन होगा और डबल एक्सिस के लिए इतना जनरेशन होगा ईयरली। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि इससे अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे फिक्स टिल्ट के साथ, अगर मान लीजिए कि जैसा कि नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि जो सोलर स्ट्रक्चर लगा दिए उसके ऊपर मॉड्यूल माउंट कर दिए, नॉर्मली मतलब फिक्स टिल्ट, वो मूव नहीं करेगा। अगर उससे हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रैकर के साथ तो कितना परसेंट हमें बढ़ के मिलेगा ट्रैकर में, आप देख सकते हैं सिंगल एक्सिस में जो है 15 से 20% ज्यादा आपको मिलेगा करंट का जनरेशन, और डबल एक्सिस में देखिएगा तो वो 25 से 30% आपको ज्यादा मिलेगा फिक्स टिल्ट के कंपेयर में, यानी इतना परसेंट जो है करंट जनरेशन बढ़ जाता है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक लोन के बारे में कि यहां पे हमें कितना लोन मिलने वाला है। देखिए, अगर आप देखिएगा तो बैंक जो है लगभग ऑन एन एवरेज 75% बैंक लोन कर देती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। ओके, अगर वहीं पर देखेंगे इसका इंटरेस्ट रेट, तो बैंक जो है हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग रहता है। किसी का 8% होगा, किसी का 9% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का हो सकता है 12% भी हो, किसी का 15% भी हो। लेकिन अगर देखेंगे एवरेज एसबीआई और पीएनबी का, पीएनबी एसबीआई ग्रीन लोन और पीएनबी सोलर के लिए देखिएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है 9% से लेकर के 11% है पर ईयर एनुअल। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड जो है वो 10 से 15 साल का हो सकता है मे बी, ये डिपेंड करेगा कि आप मैनेजर को किस प्रकार से कन्वेंस करते हैं, क्योंकि 5 साल की भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है और 15 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने साल का लोन पीरियड बना रहे हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अगर देखेंगे पॉपुलर स्कीम के साथ कौन कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है, तो एसबीआई ग्रीन लोन है और पीएनबी सोलर है, आप जो है इसके माध्यम से इतना लोन ले सकते हैं। ओके, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे इससे जो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है 1 मेगावाट के सोलर ट्रैकर सिस्टम से, तो यहां पर समझिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ रहा हूं। यहां पर देखिए सिंगल एक्सिस में देखा था कि हमें एनुअल जो है इतना करंट का जनरेशन हुआ था और सिंगल एक्सिस के लिए, और डबल एक्सिस के लिए हमें इतना करंट का जनरेशन हुआ था। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये दोनों का बीच का मैं ले लेता हूं, यानी सिंगल एक्सिस के लिए मिनिमम जो है 18 लाख था और डबल एक्सिस के लिए मिनिमम जो है 20 लाख था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच का पकड़ ले रहा हूं 19 लाख यूनिट पर ईयर। ओके, ताकि इसका कैलकुलेशन इजी हो और आसानी से आप लोग समझ पाए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं,
एनुअल जनरेशन जो है सिंगल एक्सिस और डबल एक्सिस के लिए 19 लाख यूनिट्स पर ईयर में मान करके चल रहा हूं। ओके, उसके बाद देखेंगे पावर परचेस रेट क्या चल रहा है। तो पावर परचेस रेट जो है अपने ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट का अलग अलग है। ओके, तो यहां पर जो है जो बेसिक जो चल रहा है वो मैं मान के चलता हूं 3.5 रुपीज पर यूनिट। यदि आप डिस्कम को बेचते हैं तब, ओपन एक्सेस को बेचिएगा, यूटिलिटी को बेचिएगा तो इसका रेट अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर मिनिमम मान करके चलूंगा ताकि ऑल ओवर इंडिया का जो लोग हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें सोलर प्लांट लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ये रेट से देंगे तो सारे लोग जो है कैलकुलेट करने में आसानी से कर पाएंगे। ओके, अगर हम लोग देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू कितना होगा तो सिंपली क्या करना है, जितना हमारा करंट का जनरेशन था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना निकल करके आएगा ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू कितना हो जाएगा 66.5 लाख रुपीज पर ईयर। वहीं पर आपको जो है ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, तो वो जो है 6 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से खर्च होने वाला है। उसके बाद अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक का लोन जो होगा पेमेंट वो लगभग जो है आपको 50 लाख से लेकर के 60 लाख रुपया पर ईयर हो सकता है। तो मैं यहां पर जो है एक एज्यूम करके ले रहा हूं 54 लाख रुपीज। ओके, अगर हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट विथ लोन के साथ, मतलब लोन भी लेकर के हम लोग देख रहे हैं कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, जो हमारा टोटल ग्रॉस रेवेन्यू था उसमें से ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट जो है माइनस कीजिए और जो ईएमआई का जो पेमेंट है वो माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद यानी टोटल अमाउंट इतना था उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कीजिए तो नेट प्रॉफिट विथ लोन कितना निकल कर आएगा 6.5 लाख रुपीज निकल करके आएगा। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति लोन नहीं लिए हैं, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो कितना इनकम करेंगे, तो उनको जो इनकम है नेट प्रॉफिट आफ्टर लोन रीपेमेंट या फिर विदाउट पेमेंट देखिएगा तो लगभग जो है 60.5 लाख रुपीज पर ईयर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।